नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। आज शुरू कर रहे हैं हम बच्चों करंट अफेयर्स किस चीज की, जो हमारी पूरे साल की करंट अफेयर है। ठीक है, उसकी जो करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं। और अभी हमने दो चीजों को टारगेट किया हुआ है, जीडी और जो अधिकारी सीरीज के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, क्या फैक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। आज मैंने देखे बच्चों, जीडी के तो जो क्वेश्चन हैं पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अधिकारी बैच का जो आरओ एआरओ वाला एग्जाम था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन पढ़े और सीधे सीधे फैक्चुअल भी उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उन फैक्चुअल सवालों की तरफ इस वाली जो शाम की सीरीज है इससे उन्हें कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत जो एक सबसे जरूरी चीज पढ़ाई करते वक्त होती है खुद में भरोसा। तो हम जो है, ये भरोसा जो है हमें कब होता है बच्चों? ये भरोसा हमें तब होता है जब हम कुछ जिस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं ना, उस तरह की चीजें हम कर पाए कुछ, यानी हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ फिर कर पाए। तो हम अभी शुरुआत में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको ये भरोसा दिलाएगा कि मैं ये करंट अफेयर या ये तैयारी मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। नोबेल पुरस्कार सारे के सारे विदेशी नाम होते हैं, और जब विदेशी नाम होते हैं तो याद करना उनको इतना आसान होता नहीं है। तो हम आज केवल मैं इसी टॉपिक को आपको करवाऊंगा याद। तो जब हम ये देखेंगे, क्या हम इतना महत्वपूर्ण और इतना मुश्किल टॉपिक क्या याद कर सकते हैं? अगर हम इसे याद कर सकते हैं तो बाकी चीजों को भी याद कर लेंगे, और ये आपके अंदर एक भरोसे की, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग बढ़ाने वाला काम होगा बच्चों। कोशिश हमारी रहेगी कि शाम की क्लास को हम शाम की क्लास में याद करवाएं। ठीक है, शाम की क्लास मैं इसके नोट्स बनाने के लिए भी आपको नहीं कहूंगा, है ना। नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि वो जो नोट्स हैं उसकी बजाय मैं आपको हर क्लास के लास्ट में, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप पूरी क्लास का एक जिस्ट 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर पूरी क्लास का एक रिवाइज करा दिया जाए। तो जब आपको रिवीजन की जरूरत महसूस हो तो वो लास्ट की 5 या 6 मिनट की वीडियो आपको देखनी है, पूरा का पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? करें शुरू। बाकी हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे हम जो भी आपके सवाल हैं उनको भी लेते रहेंगे। एक क्लास आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन अभी हम शुरुआत कर देते हैं। एक जो और जरूरी चीज मैं बताना चाह रहा था कि हर वीक अब हम एक ऐसी क्लास जरूर करेंगे जिस क्लास में ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो किसी भी टॉपिक में करंट जो कवर नहीं होता, यानी विविध टाइप की भी करंट अफेयर पूछी जाती है जो पर्टिकुलर एक टॉपिक में आती नहीं है। तो हर वीक में एक क्लास उसकी रखेंगे। तो पहले आप शुरू कर दीजिए, फिर हम रोजाना इसके बारे में बात आराम से करते रहेंगे। आज ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे बच्चों। नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है। नोबेल प्राइज जो अभी दिए गए 2023 के तो सबसे पहले तो किसकी याद में दिए जाते हैं? किसकी याद में दिए जाते हैं? तो बच्चों अल्फ्रेड नोबेल। क्या? अल्फ्रेड नोबेल। पहला सवाल बनता है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? मैं आपको साथ में बताता भी चलूंगा कि किस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दूसरा सवाल बनता है, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस देश से था? तो वो स्वीडन के थे। कहां के वैज्ञानिक थे? वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के थे बच्चों? स्वीडन के। ठीक है, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है उसे डायनामाइट माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? डायनामाइट। ठीक है, तो ये जो डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो ये की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। पहले स्लाइड से आपके लिए 3 ही सवाल बनते हैं। पहला सवाल कौन सा बनता है कि किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कहां के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ये सीधे सीधे 3 सवाल पूछेगा बच्चों। दूसरा जो सवाल बनता है आपका कि इनकी शुरुआत कब हुई? नोबेल प्राइज जो है कब स्टैब्लिश हुए? तो 1901 में, यानी 1901 में। कब से शुरुआत हुई बच्चों? 1901 से शुरुआत हुई थी इनकी। किनकी बच्चों? नोबेल जो पुरस्कार हैं, जब ये शुरुआत हुई 1901 से, तब इतने क्षेत्रों में नहीं दिया जाता था जितने में आज दिया जाता है, क्योंकि एक पुरस्कार हमारा बाद में भी ऐड हुआ। ठीक है, चलो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6। कितने एरियाज हैं बताओ? कितने एरियाज हैं जिनमें दिया जाता है? तो 6 एरिया हैं। और वो कौन कौन से हैं? शांति के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में ये
दिया जाता है। यानी पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स। नंबर 4 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नंबर 5 पे ये बायोलॉजी में नहीं दिया जाता। कोई कोई पूछता है क्या बायोलॉजी में दिया जाता है, तो बायोलॉजी में बच्चों ये नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है किसमें, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। किसमें, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। और नंबर 6 ये इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इसमें इकोनॉमिक्स में। नंबर 6 पे इकोनॉमिक्स को इसलिए भी रखा है कि सबसे बाद में यही शुरू हुआ था, सबसे बाद में यही वाला शुरू हुआ था। एक काम तो कर दोगे, एक बिल्कुल ईमानदार जिन्होंने शुरू से क्लास ली है, एक ईमानदार कमेंट इस क्लास के बाद छोड़ देना कि क्या आपको इस क्लास का जो मैंने पढ़ाया है लगभग 50% प्लस क्लास में ही याद हो गया या नहीं। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चीजें क्लास में ही याद करवाई जाए। बिल्कुल ईमानदार रिव्यू, जिन्हें लगता हो कि भाई परसेंटेज भी बता सकते हैं कितना परसेंट हुआ, तो वो भी बता दीजिएगा क्लास के लास्ट में। तो कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है जी बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के में दिया जाता है, बायोलॉजी में नहीं दिया जाता, चिकित्सा यानी कि जिसे मेडिसिन या फिजियोलॉजी हम कह देते हैं उसमें दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। शांति का नोबेल पुरस्कार देखो शांति का, तो ईरान की एक एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, मानव अधिकार के लिए काम करती हैं। कहाँ की हैं, ईरान की, और नाम है नरगिस मोहम्मदी। हम इनकी जगह क्या कर देंगे, नरगिस मोहब्बती। ठीक है, नरगिस मोहब्बती, मोहब्बत, और मोहब्बत बच्चों यानी शांति का जो संदेश देने वाला हो। मोहब्बत का संदेश मतलब शांति का संदेश देने वाला हो, तो ध्यान रखना है नरगिस मोहब्बती। ये हमने याद कर लिया। ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। कौन है, ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बच्चों, याद रखना है। ये क्लास 1-2 सवाल आपके कॉमन होंगे, क्या रोज होगी? बिल्कुल बच्चों, ये 6 दिन कम से कम वीक में होगी। फिर दूसरा सवाल आपका रहता है क्या यूट्यूब पे ही होगी, तो ये वाली क्लास यूट्यूब पे ही होगी बच्चों। ठीक है, 2 सवाल आपके कॉमन जो बार बार नजर आ रहे हैं। तो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी, ध्यान रखना है बच्चों। ईरान में महिलाओं का उत्पीड़न जो होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने में इनका क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण रोल है, और वहां पर महिलाओं के मानव अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं नरगिस मोहब्बती। इसलिए हमें याद रखना है नरगिस मोहब्बती। ठीक है, नरगिस मोहब्बती ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। नाम मोहम्मदी है लेकिन हम याद करेंगे मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब शांति, शांति का मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार बच्चों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, नरगिस मोहम्मदी ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। और ये बच्चों ये वाली पुस्तक भी उन्हीं चीजों पे है, जो टॉर्चर होता है ना उसी के ऊपर है महिलाओं का। तो व्हाइट टॉर्चर जो है इसकी लेखिका, इसकी ऑथर कौन है, नरगिस मोहम्मदी है। ये भी आपको याद रखना है। शांति के लिए नोबेल देता कौन है? अब आपसे पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है शांति के लिए नोबेल देता कौन है। ये जो पैसा है नोबेल वाला फाउंडेशन ही देता है, ये बात ठीक है, लेकिन बच्चों ये शांति के लिए देता है नॉर्वे की जो संसद है ना, वो 5 सदस्य की एक समिति बनाती है। क्या बनाती है, एक समिति बनाती है 5 सदस्यों की, और ध्यान रखना है वही प्रदान करता है शांति का नोबेल, यानी फाइनलिस्ट वही देते हैं बच्चों। ठीक है चलो, ये हो गई नरगिस मोहम्मदी। अगले सवाल पे आ जाओ, साहित्य का नोबेल। साहित्य का, अब आप जानते हो ना साहित्य, हम यहां साहित्य हिंदी साहित्य कर देते हैं, इस साहित्य को हम क्या कर देते हैं, हिंदी साहित्य। अब देखो बच्चों, एक नाम है जॉन फासे। जॉन फासे, अब जॉन जो है, जॉन ने सारी पढ़ाई करी है इंग्लैंड में। कहां पे की है बच्चों, इंग्लैंड में की है, यानी कि सारी की सारी अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई जॉन ने की, और अब जॉन को दिलवा दिया हिंदी साहित्य। नोबेल को हमने याद रख लिया कि ये साहित्य मतलब हिंदी साहित्य, ऐसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और जॉन को दिलवा दिया साहित्य। अब जॉन को पढ़ने पड़ रहे हैं कबीरदास,
अब जॉन को पढ़ने पड़ रहे हैं सूरदास, अब जॉन को पढ़ने पड़ रहे हैं तुलसीदास। तो जॉन की समझ में आया कुछ? जॉन से पूछा भाई क्या हाल है, साहित्य ठीक तो लग रहा है? कि भाई फंस गया मैं तो। भाई जॉन तो फंस गया, ये समझो, जॉन तो फंस गया, क्योंकि हिंदी की तो पुस्तक आती नहीं थी, अब हिंदी की पुस्तकें पढ़नी पड़ रही हैं, तो भाई जॉन तो फंस गया। तो साहित्य का पुरस्कार याद रखना है बच्चों, जॉन फासे। कौन? जॉन फासे को दिया गया है, ध्यान रखना है। साहित्य का परा यानी साहित्य लेके, लिटरेचर लेके जॉन फंस गया। क्या हो गया? साहित्य लेके जॉन फंस गया बच्चों, ठीक है, फंस गया, याद रखना है, ठीक है। कौन प्रदान करता है? तो स्वीडिश साहित्य अकेडमी। वो नॉर्वे की संसद दे रही थी शांति वाला, 5 सदस्यीय क्या समिति बनाकर, एक कमिटी बनाकर, जिसमें 5 मेंबर यानी 5 मेंबर्स थे। अब जो स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर है, यानी स्वीडिश साहित्य अकादमी, कहाँ की? स्वीडन की ही बच्चों। वो नॉर्वे की संसद दे रही थी, ध्यान रखना है, ये स्वीडन की साहित्य अकेडमी जो है वो देती है। और जॉन